मैं हुकुम उदय प्रताप सिंह, राजस्थान से। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, जिसमें कई देश इन्वॉल्व हैं कि बांग्लादेश वहाँ के कट्टरपंथियों के साथ मिल के हिंदुओं का शोषण करे। कई मंदिर तोड़े गए, कई लोगों को मारा गया, कई ऐसे बयान भी आए बहुत ही एथेंटिक रिपोर्टर्स के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपको आपकी डेड बॉडी चाहिए घर वाले की, तो आप अल्लाह अकबर बोलिए। तो इस तरह का वक्तव्य भी मैंने सुना। अब वो वक्त आ गया है कि सारे हिंदू एक हों। तो मैं जागो हिंदू जागो मंच से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बात अब इस तरह की होती जा रही है। भारत में तो था ही पहले, अब बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो गया है। वहाँ भी हिंदुओं का शोषण हो रहा है। भारत में ये बांग्लादेशी आते हैं, छाती चौड़ी करके ये यहाँ पे काम करते हैं, हमारे यहाँ से पैसा कमाते हैं, हमारे हक को छीनते हैं। तो सबसे पहले तो भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इन लोग के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए कि ये अनऑथराइज्ड यहाँ पे ना रह सकें। और जो ये गैंगबाजी चलती है, फर्जी आधार कार्ड बना के लोगों को यहाँ पे सेटल किया जाता है, उनको पैसे से फाइनेंस किया जाता है कट्टरपंथियों के द्वारा। और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार चल रही है, उसमें मोहम्मद यूनुस जी जो कट्टरपंथियों के दबाव में आकर वहाँ के हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, उन्हीं की मिलिट्री, उन्हीं की पुलिस और उन्हीं के लोग उनको इस बात पे मजबूर कर रहे हैं, या तो धर्म परिवर्तन करो या तो इस देश से यहाँ से चले जाओ या मर जाओ। तो ऐसी परिस्थिति में सारी दुनिया इस बात को मूक दर्शक होकर देख रही है। अगर यही कोई क्रिश्चियन व्यक्ति होता और क्रिश्चियन समुदाय को हर्ट होता, तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन एक हो जाते और सारी चीजें आज कुछ अलग दिशा में जाती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, सभी ने बहुत कूटनीति से इस मैटर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और जब से शेख हसीना जी वहाँ से हटी हैं, तब से ही ये सारा वहाँ पे रवैया बंद हो गया है। और भारत बांग्लादेश के बीच में जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा उन सभी चीजों को यहाँ से बंद किया जाए, बैन किया जाए और बांग्लादेशी लोगों को यहाँ पे आने पे पूरी तरह से रोक लगाया जाए। एक ऐसा कानून बने जो उनको यहाँ आने के पहले उनके मन में भय हो। अभी बंगाल के रास्ते से ममता बनर्जी पूरा गेट खोल देती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं। इसी तरह दिल्ली में केजरीवाल करते हैं, बंबई में करते हैं, सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी बहुत कंट्रोल बाकी है। मैं हर हिंदू से यही निवेदन कर रहा हूँ, आप जिस जगह खड़े हैं, जहाँ खड़े हैं, जिस हालत में हैं, आप लोग हिंदुओं के बारे में सोचें। हिंदुओं को इस तरह से वध करके, उनका शोषण करके, उनकी लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करके, भारत में भी हुआ बहुत सारा केस जिसमें लड़कियों को काट काट के टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए। इस तरह की चीजें अब हिंदू नहीं बर्दाश्त करेगा। और इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं 2-3 देशों में जा भी रहा हूँ और वहाँ पे ये आवाज़ उठाऊंगा। और भारत में जो बांग्लादेश के एम्बेसी है, उनके साथ भी हम पत्राचार करेंगे और राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को ये एक आवेदन करेंगे कि इस पे एक सख्त कानून बनाया जाए और इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। यूनुस को तो शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? शांति नोबेल पुरस्कार उनको अशांति फैलाने के लिए लग रहा मिला है। उनका नोबेल पुरस्कार वापस लेना चाहिए। नोबेल पुरस्कार के योग्य वो शायद नहीं है। तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है जी, अत्याचार, उसको रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले विदेश नीति, व्यापारिक नीति और उनका जो आगमन आराम से हो जाता है बंगाल के रास्ते से, उस पे बहुत बड़ा बैरियर लगाना पड़ेगा। जब तक ये बैरियर नहीं लगेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं और ये यहाँ आके मौज कर रहे हैं। तो ये हिसाब से आप सोचिए कि जो भी ये हो रहा है, इस्लामिक परिवर्तन क्यों चाहते हैं ये? हर आदमी को क्यों इस्लाम धर्म स्वीकार कराना चाहते हैं? हिंदू अगर है, तो हम तो नहीं कहते हैं कि हमारे धर्म में आ जाइए आप। हमारी लड़कियों को आप ले जाते हैं, उनको आप कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करो। उन और कहते हैं इस पे शबाब है बहुत बड़ा, अगर एक हिंदू मुस्लिम बन जाएगी तो इस तरह की बातें जो ये हो रही है, इसमें हमारे देश की विपक्षी पार्टी, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका नाम लेने से मेरा मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, उन लोगों का ये जो भी ये हो रहा है, इसमें आधा सहयोग इन लोगों का है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और वो हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, चाहे वो जो भी नेता जिस भी पार्टी का हो। सर, मेरा एक सवाल है कि हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे शायद आपका खून बहुत खौल गया है। सवाल ये है कि ये मणिपुर कांड में आप ऐसे शांति से बैठे थे, ये खून और पहले क्यों नहीं खौला? देखिए, मैंने उस विषय पे
बहुत ही नॉर्मल बात की थी, ये बात मैं महसूस कर रहा हूँ। मणिपुर में भी जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उसमें अंदर की राजनीति क्या थी, क्यों हो रहा था, वो भी आपने शायद अगर जानकारी हो तो आपको भी पता होगा। और हमारे केंद्र सरकार ने भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सँभाली, वरना वहाँ पे तो मणिपुर को पूरा जलने के लिए विपक्ष ने झोंक दिया था। लेकिन देश में सर भाजपा की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, वो जिस तरह का एक्शन लेना चाहिए उस तरह से कुछ एक्शन लिया नहीं है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में 50 मंदिर तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई भी नहीं बोल रहा है इस समय देश में। यहाँ पे जरा सा कोई मस्जिद मंदिर की राजनीति होती है, तुरंत हिंदुओं को टारगेट कर दिया जाता है कि ये एक पक्ष को ही देख रहे हैं और सारे देश को छोड़ के चल रहे हैं। और उसका विरोध करते हैं, पार्लियामेंट में विरोध करते हैं और मीडिया के जरिए विरोध करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इसमें बहुत लंबी बात आपका करके समय नहीं खराब करूंगा। जो भी ये हो रहा है, इस पे सख्त कानून अगर नहीं बनेगा तो हिंदू हिंदू नहीं रह जाएगा। अब जागने का टाइम आ गया है और हिंदू इतनी कमजोर जाति नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी चढ़ के निकल जाए। अगर अब ये चीज नहीं संभलेगी तो हर हिंदू को सड़क पे आना पड़ेगा और आएगा हर हिंदू। क्या होगा आपका अगला कदम, क्या होगा अगर नहीं आपकी बात सुनी जा रही तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना है, एम्बेसी के वहाँ के जो काउंसलर है, चीफ है, एम्बेसडर है, उनको देना है। यूएन में ये पूरी आवाज उठानी है, हमारे जो भी सहयोगी हैं वहाँ पे बैठे हैं उनके माध्यम से हम उठाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस मैटर को उठाएंगे। मैंने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मैटर नेपाल से लेके मॉरिशस तक के उठाए हुए हैं और मैं अपने देश के लिए क्यों नहीं करूंगा। मैं अपने देश के और अपने हिंदुओं के लिए, मैं किसी कास्ट के ऊपर नहीं जा रहा हूं। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि धर्म आपका है, आप संभालो, हमारा धर्म हमें रहने दो। आप हमें बाध्य मत करो कि हम इस्लामिक धर्म कट्टरपंथियों के कहने से अपना लें, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले खुद कह रहा हूं कि मारना है तो सबसे पहले मुझे मारो। आज के बाद हर दिन बोलता रहूंगा मैं और बोलूंगा, आवाज उठाऊंगा। और बांग्लादेश का ये जो सिस्टम चल रहा है बंगाल के रास्ते से, इसको बंद कराना प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। अगर उसको वो चाहे तो तत्काल बंद करवाए। घुसपैठी जो घुसपैठ करके बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, उनको अगर चाहे यहाँ की जनता तो अपने अगल बगल के लोगों को चिन्हित करे कहाँ ये फालतू आदमी है। बंगाल के अंदर आज हिंदू लोग अपने घर बेच के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक की जबरदस्त राजनीति है। फर्जीवाड़े की आधार कार्ड के जरिए बांग्लादेशी वोट बैंक बनता है उनका। उनकी राजनीति अलग है, उस पर कहेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। उसी रास्ते से सब आते हैं और इधर कश्मीर में हमारे जो छोटे भाई हैं पाकिस्तान वाले, वो चले आते हैं। तो हमारी सरकार तो इन्हीं को संभालने में लगी हुई है। तो एक बार हमें लगता है कायदे से हो जाना चाहिए जो भी होना है। नहीं बांग्लादेश का रिटायर्ड आर्मी ने बोला कि बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा 7 दिन में हम लोग कब्जा कर लेंगे। वो मतलब वहाँ पे ढाका में रास्ता पे उन लोगों ने ऐलान किया कि हम लोग 7 दिन में मतलब दखल कर दी। तभी ममता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और नेशनल इशू वो सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो करेंगे उसका निर्णय में हम साथ देंगे। उसके बाद ममता ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया का शांति सेना वहां पे जाना चाहिए, भेजना चाहिए। उसके ऊपर ममता के ऊपर बांग्लादेश में विरोध हुआ, या हमारे इधर सैनिक तुम लोग घुस कर रखा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार से क्या कहेंगे? शांति सेना भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? देखिए, जहाँ अशांत माहौल है वहाँ शांति सेना जाने से कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात बांग्लादेश इंडिया पे कब्जा कर लेगा इतने स्टेट पे, 24 घंटे में बांग्लादेश का पता नहीं चलेगा। भारत इतना मतलब सैनिक और सैन्य शक्तियों से संपूर्ण हो चुका है कि चाइना ऐसी गवर्नमेंट भी आज इस बात को मानती है कि भारत बहुत मजबूत देश हो गया है। और अगर वो ख्वाब देख रहे हैं दिन में, तो ये उनकी खुद की हसरत है। जिस दिन होगा एक एक हाथ, 24 घंटे में बांग्लादेश भारत के अंदर होगा। और पीओके में भी क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, सबको दिख रहा है। वहां के लोग भी असंतुष्ट है पाकिस्तान से। तो ये लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट आदमी क्या करता है? मारपीट काटपीट यही चलता है और कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। और कुछ आप करना चाहें, अपील करना चाहें सरकार से तो अपनी बात रखें। सरकार से मैंने अपील कर ली। अब सभी हिंदुओं भाइयों से और बहनों से, माताओं से एक ही चीज कहना है, सो चाहे जागो, बस इतना ही कहना है। जागो हिंदू जागो, यही मेरा नारा है बस। अब जागने का टाइम आ गया है, वरना घर से हमारी लड़कियां खींच के लोग ले जाएंगे। और जिस तरह का माहौल बना रहे हैं ये लोग, इसमें हमारी बांग्लादेश में हिंदू लड़कियां, वहां की महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो आपके अंदर जरा भी अगर खून और पानी दोनों चीज है तो अब आप इस चीज का
सोचिए कि अब हमको सड़कों पे कैसे उतरना है, कैसे हमको इसको रोकना है।